चलिए आज हम देखते हैं एक इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। प्रश्न कुछ ऐसा है और इसका उत्तर हम यानी पत्र कैसे लिखेंगे। प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक भाषण प्रतियोगिता में स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर आपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। विदेश में रहने वाले अपने मित्र को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस डे। तो आपने स्वतंत्रता दिवस पर अपना विचार प्रस्तुत किया था, यानी आपने भाषण दिया था, स्पीच दिए थे। आपने उस स्पीच में क्या कहा, आपने क्या क्या बोला था, यही बात बताते हुए आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है जो आपका मित्र विदेश में रहता है। तो देखिए यहाँ आप अपना पता लिख सकते हैं। आप जिस दिन पत्र लिखते हैं वो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, दिनांक। उसके बाद प्रिय आपके मित्र का जो भी नाम है आप नाम दे सकेंगे। और फिर मधुर स्मृति यानी मीठी यादें होता है इसका मतलब। नमस्कार। फिर आगे हम बढ़ेंगे। तुम्हारा पत्र मिला, कुशलता का समाचार प्राप्त हुआ, हम सब भी यहाँ सकुशल हैं। इस तरह से भी लिखेंगे, या हम लिखते हैं मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे या हैं। आगे देखिए, मैं अपने इस पत्र में अपने विद्यालय में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ अगर आप छात्रा हैं तो। यह दिन सारे भारतवासियों के लिए विशेष तो है ही, पर इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस मेरे लिए अत्यंत विशेष रहा, यानी स्पेशल रहा, क्योंकि इस वर्ष की भाषण प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, यानी इनको फर्स्ट प्राइज आया है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जुलाई मास से ही चल रही थी। कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। भाषण का विषय था स्वतंत्रता दिवस का महत्व। इस प्रतियोगिता में 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिनमें मुझे सर्वोत्तम घोषित किया गया, यानी अनाउंस किया गया सबसे अच्छा, और पुरस्कार स्वरूप एक कप व प्रमाण पत्र दिया गया। मैंने अपने इस भाषण में सर्वप्रथम शहीदों को नमन करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए यह ध्यान दिलाया कि हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व इसलिए है कि विश्व इतिहास में पहली बार किसी देश ने बिना हिंसा के अपने को विदेशी शासन से मुक्त किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद 60 वर्षों में हमारे भारत ने कितनी प्रगति की तथा कितनी प्रगति और करनी है, मतलब हम कितना विकसित हुए, डेवलप किए, और हमें अभी और कितना डेवलप करना है, इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। भाषण को सशक्त व प्रभावशाली बनाने में हमारी हिंदी अध्यापिका, आप नाम दे सकते हैं, हिंदी अध्यापक, हिंदी अध्यापिका जो भी हैं, जी ने मेरा मार्गदर्शन किया था। आशा है कि तुमने भी कतिपय यानी कभी भारतीयों के साथ भारतीय एम्बेसी में स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा, यानी तुम कभी स्वतंत्रता दिवस मनाए होगे।
भारत के लोगों के साथ। मुझे पत्र द्वारा अवश्य अवगत कराना, यानी मुझे भी पत्र लिख करके बताना कि आपने कैसे मनाया। चाचा चाची को सादर प्रणाम व शशि को या छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। पत्र की प्रतीक्षा में, या हम लिख सकते हैं मुझे आपके पत्र का इंतजार रहेगा, या मुझे आपके पत्र की प्रतीक्षा रहेगी, या जैसे है पत्र की प्रतीक्षा में, ठीक। फिर तुम्हारी मित्र, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा मित्र, अगर आप लड़के हैं तो आपको लिखना है यहाँ तुम्हारा मित्र। फिर ये आपको अपना नाम, तो बोर्ड परीक्षा आप दे रहे हैं तो आपको क ख ग लिखना रहेगा, ABCD। फिर आपको ये लिफाफे का पता जो है इस प्रकार बनाना रहेगा जरूर। यहाँ डाक टिकट, ये जैसे लिखा गया है, एक बॉक्स बनाएंगे सेवा में। अब आपको अपने मित्र का नाम यहाँ पर जरूर लिखना रहेगा और उनका ये पता, एड्रेस लिखना रहेगा। फिर प्रेषक, यहाँ पर आपका, यानी ये टू एड्रेस है और ये है फ्रॉम एड्रेस, प्रेषक। तो आपको यहाँ अपना नाम और अपना पता जरूर लिखना रहेगा। यहाँ आप क ख ग ना लिख करके, मतलब नाम जरूर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, क ख ग भी। आपका नाम, पता आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है। तो आशा है कि ये अनौपचारिक पत्र आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगेगा। इस पत्र को आप एक बार दो बार ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो आगे अगर आप फिर और कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो आपको मदद ज़रूर मिल जाएगी, आपको आइडिया आ जाएगी, यानी आपको तजुर्बा, आपके मन में बहुत सारे वाक्य यानी सेंटेंस बन जाएंगे कि आपको कैसे लिखना है। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा लिखना है पत्र और कैसे लिखना है। तो इसलिए हमने ये एक लिखाए हुए पत्र किताब से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ताकि आपका कुछ भला हो जाए। आप सबकी परीक्षाएं आने वाली हैं, आप जो है प्री फाइनल लिखने जा रहे हैं। एक बात फिर बता दो, हमारे चैनल पर उमेश चंद यादव हिंदी क्लासेस बाय उमेश चंद यादव, हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो मिलेगा। अभी तो आप देख ही रहे हैं, प्ले लिस्ट में आप एक बार ना देखिए आपके पाठ का नाम, जो भी पाठ आपको समझ में नहीं आया हो, चाहे आप CBSE में पढ़ रहे हैं या ICSE बोर्ड पढ़ रहे हैं या स्टेट सिलेबस आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, तो आप ढूंढिए। आपके हर किताब और हर पाठ का बड़े अच्छे ढंग से समझाते हुए वर्णन किया गया है, प्रश्न उत्तर बताया गया है। आशा है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, आपको अच्छे अंक लाने में हमारी जो भी वीडियो है, हमारा जो भी प्रयास है, जरूर सहयोग करेगा, आपको जरूर उससे मदद मिलेगी। हमारा प्रयास और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैंने प्रयास किया है समझाने का, आप प्रयास करेंगे समझने का और एक दो बार अभ्यास करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। समझाने में हो सकता है मैंने मेहनत कम किया हो, लेकिन समझने के लिए आप अगर मेहनत ज़्यादा करते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। मेहनत करना, फ़ायदा उठाना आपके ही ऊपर है, आप पर निर्भर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।